सतना में बड़े पैमाने पर थाना अध्यक्षों का तबादला किया गया है। हाल के दिनों में ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा कई पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति दी गई। कई पीटीसी जमादार बने हैं और कई जमादार दारोगा बने हैं। कई दारोगा को इंस्पेक्टर के पद पर तैनात किया गया है। पटना एसएसपी ने इनमें से कई लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। नालंदा में देश भर के ऑर्थोपेडिक सर्जन का 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। देश भर से 1200 से ज्यादा ऑर्थोपेडिक सर्जन इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नेल्सकॉन 2023 में हड्डी से जुड़े कई महत्वपूर्ण इजाद और इलाज पर चर्चा हुई। पहले दिन 2 वर्कशॉप और 2 लेक्चर हुए। इस दौरान लेक्चर में डॉक्टरों ने अपना मंतव्य दिया और कहा कि बुजुर्गों में हड्डी टूटना काफी आम है, क्योंकि इस उम्र में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लेकिन कई बार इलाज कराने के बाद भी समस्या दूर नहीं होती। सर्जरी के बाद भी कई समस्याएं सामने आती हैं, उस पर चर्चा की गई। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। नई संसद भवन में बीएसपी सांसद पर टिप्पणी करने के बाद देश की राजनीति गर्म हो गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया है। इसके साथ ही जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार राज्य के शिया बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास ने सीधे तौर पर इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार माना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गलत टिप्पणी करने वाले सांसद पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सीधी कार्रवाई करनी चाहिए। पहले ही से कह रहे थे कि लोकतंत्र के मंदिर को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने बदजुबानी के चलते उनके गरिमा को तार तार कर दिया है। एक तो संवैधानिक मंदिर है वो, उस पर असंवैधानिक शब्द का प्रयोग संसद में करना और उस पर कोई कार्रवाई न होना, ये दर्शाता है कि न केवल उस सांसद का वो बयान है, यह सरकार का बयान है। विधूरी जी ने जैसा वक्तव्य कुंवर दानिश अली पे किया है, संसद में किया है, उसके बदले प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और संसद के जो संरक्षक हैं ओम बिरला जी, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम समझते हैं कि संसद में लोकतंत्र खतरे में है और संविधान पे हमला हो रहा है और संविधान के संरक्षक मात्र मुखदर्शक है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, इसलिए कि एक लोकसभा ने सभा में जो नई बिल्डिंग बनी है, संसद बना हुआ है, उसमें इस तरह का बयान दिया और एक पार्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके दानिश अली को नहीं कहा उन्होंने। हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों की तौहीन उन्होंने की है। और ये उनका, चूँकि बीजेपी हमेशा इस विचारधारा की रही है कि हिंदू मुसलमानों को टारगेट करना, तो ये तो लगी रहता है कि उनकी जो एक ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग का नतीजा है। और इसमें हम कंडेम करते हैं और इनको जो है स्पीकर से भी गुजारिश करते हैं कि इस पर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, औरों के साथ भी हुआ है इसके पहले भी, तो इन पर होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक सांसद को पार्लियामेंट में इस तरह का बयान देना, कटुआ कहना, बहुत सारी बात जो मैं आपके चैनल पर नहीं कह सकता, ये अच्छी बात नहीं है। और इससे लोकसभा की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। लोकसभा की इज्जत को तार तार किया गया है।